साथियों नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार यादव एडवोकेट। साथियों, वर्तमान समय में मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के पुलिस प्रशासन की क्या रवैया है यह बताना चाहूँगा। खास करके समाज में जो अधिवक्ताओं के वकीलों के प्रति लोगों का विचार है वह बहुत ही गंदा विचार है, क्योंकि समाज में कहीं न कहीं यह एक व्याप्त होता है कि वकील साहब हैं, यह जो बता रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, न्यायपालिका में यदि अधिवक्ता न हो तो पुलिस प्रशासन किस प्रकार से लोगों का शोषण करती है, कितना सही कितना गलत काम करती है, लोगों को नहीं समझ में आता है। क्योंकि मैं यह बात इसलिए कहना चाहूँगा कि फतेहपुर में मैंने तत्काल में 2-3 ऐसे छोटे छोटे मामले देखे हैं। उसमें से योगी सरकार वर्तमान में है, क्योंकि योगी जी की सरकार में यह कहा जा रहा है कि गुंडे भाग गए और शासन प्रशासन बहुत दुरुस्त चल रहा है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ गुंडे तो भाग गए हैं, लेकिन गुंडे इसलिए भाग गए हैं क्योंकि पुलिस वर्तमान समय में खुद गुंडा बन गई है। क्योंकि जब कोई पुलिस के पास कोई शिकायत लेकर के जाता है तो वो सही है या गलत है इसकी कोई जानकारी करने की पुलिस की मंशा नहीं होती है। जो शिकायत करने गया है वह पुलिस को पैसा देता है तो पुलिस उसी के अनुसार कार्रवाई करना शुरू कर देती है। फतेहपुर खागा तहसील के टेनी गांव का एक मामला वर्तमान समय में आया है कि सुनीता देवी पत्नी स्वर्गीय रामकिशन, एक विधवा पत्नी है, वो हाईवे से लगी हुई ज़मीन है, वहीं पास में किसी राजकुमार केसरवानी का भट्ठा है, तो वो भट्ठा मालिक जो है उसकी ज़बरदस्ती ज़मीन को कब्जा कर रहा है, कर लिया है, और उसकी बार बार उसने शिकायत किया है खागा तहसील में। खागा तहसील में जो संबंधित अधिकारियों को शिकायत किया है उसकी कोई कार्रवाई नहीं की, नेकपाल नाप किया लेकिन उनको कब्जा नहीं दिलाया गया और वह आंदोलन किया। उसके बाद उसके घर में जाकर के उस महिला के साथ जानलेवा हमला किया जाता है। लेकिन अभी आज तक जो मेरी जानकारी में है, जानलेवा हमला हुआ, सदर अस्पताल में भर्ती रही। अमिताभ ठाकुर भी आए थे, उसको देखा सोशल मीडिया में आया भी, लेकिन अभी तक फतेहपुर के पुलिस के कान में जूं नहीं रेंगा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। यह फतेहपुर की पुलिस का ऐसा हाल है। पुलिस आखिर गुंडों का सहयोग करती है, भूमाफियाओं का सहयोग करती है, जो पैसा देता है पुलिस उसका सहयोग करती है। मैं एक दूसरी घटना यह बताना चाहूँगा कि मैं ये पुलिस के जो कृत्य हैं कितना ईमानदारी से पुलिस काम करती है। एक घटना तत्काल में घटी फतेहपुर में। माननीय केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति जी आई, उनका काफिला असोथर की तरफ गया। वहीं पर असोथर में एक उनका काफिला जा रहा था, तो उनके साथ उनके काफिले में स्कॉट गार्ड की जो जीप चल रही थी वह काफिले से काफ़ी दूर हो गई थी। उसी बीच में एक भानु प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति का लोडर जा रहा था। वह काफिला को देख करके वह लोडर सड़क से बहुत किनारे ले गए, यहाँ तक कि खंदक में उनकी गाड़ी चली गई थी। उसके पीछे जो पुलिस की स्कॉट गाड़ी थी अनियंत्रित स्पीड से आ रही थी, उस काफिला को पकड़ना चाह रही थी और वह इतने अनियंत्रित थी कि वह काफिला में जाने के लिए कि वो जहाँ पर लोडर खड़ा था उस लोडर में टकरा जाती है वह जीप पुलिस की। अब ये देखिए पुलिस की कितनी गुंडागर्दी, खुद पुलिस अपनी गाड़ी का टक्कर लोडर में मार रही है, जिससे पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। उस ड्राइवर को असोथर थाने में बैठा लिया गया, उसका लोडर भी क्षतिग्रस्त हुआ, उसको बैठाया गया और माननीय संसद जी, केंद्रीय मंत्री जी ने भी देखा इस घटना को, उनके संज्ञान में रही। लेकिन पुलिस की कितनी गुंडागर्दी है कि क्षतिग्रस्त गाड़ी पुलिस की भी हुई, उस व्यक्ति की भी हुई, लेकिन उसको पैसा ऐंठने के लिए 24 घंटे उस थाने में रखा गया। उसके भाई ने यह बात बताया कि 50,000 रुपये मांगा जा रहा है। जब वह 50,000 रुपये नहीं दिए, किसी प्रकार से सुलह समझौता की बात करते हुए 15,000 रुपये लेकर के उसने छोड़ा, क्योंकि ये कह रहे थे हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है तो इस रिपेयर कराना पड़ेगा। तो आखिर पुलिस ने खुद अपनी गाड़ी का टक्कर मारा है किसी दूसरी गाड़ी में और उसकी खुद की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो न्याय तो यह था कि पुलिस अपनी गाड़ी को
मरम्मत कराती अपने पैसे से, और वह व्यक्ति भानु प्रताप ड्राइवर वह अपनी गाड़ी को मरम्मत कराते। लेकिन किस प्रकार से पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस की इतनी गुंडागर्दी चल रही है कि कोई ना एफआईआर किया, ना उसके खिलाफ कोई चालान किया। अरे एफआईआर करते, कोई कानूनी कार्रवाई करते, वो छूट जाता। लेकिन पुलिस का उद्देश्य है पैसा कमाना। उत्तर प्रदेश की पुलिस और खास करके फतेहपुर की पुलिस, मैं फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहता हूं इस वीडियो के द्वारा कि किस प्रकार से, और योगी जी से भी कहना चाहूँगा, किस प्रकार से पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है। जनहित में कोई भी पुलिस के कार्य नहीं किए जा रहे। जखनी का एक मामला है जहां पर कुछ गांव के लोग हैं, खाद के गड्ढे की जो सुरक्षित जमीन है उसमें गोबर डालते हैं, और उससे लगी हुई दूसरी जमीन है जिसमें कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो उस कब्जे में जो व्यक्ति दाखिल हैं वह खाद के गोबरों के गड्ढों में कब्जा करना चाहते हैं। तो ये शिकायत करते हैं जयराम नगर पुलिस चौकी चौकी प्रभारी से कि हमारे घर के सामने गोबर डालते हैं। तो क्या, और पुलिस दौड़ी चली आती है और जो मन में आता है वो लोगों को अपशब्दों का प्रयोग करती है पुलिस, जो चौकी प्रभारी जी हैं। तो क्या गोबर डालने की जो ज़मीन है, सुरक्षित ज़मीन है, क्या वहाँ पर गोबर नहीं डाला जाएगा? यह पुलिस डिसाइड करेगी कि यहाँ पर नहीं डाला जाएगा? क्योंकि पुलिस का सिर्फ काम है पैसा लेकर के, जो पैसा दिया है उसके हित में काम करना। क्या सही है क्या गलत है इसमें कोई काम नहीं करना। इसलिए फतेहपुर की पुलिस से, उत्तर प्रदेश की पुलिस से मेरी एक अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, फतेहपुर पुलिस अधीक्षक से अपील है कि पुलिस अपने रवैया को सुधार ले। यह लोगों के जनहित के लिए पुलिस प्रशासन है, अपने हित के लिए नहीं है कि जो हमें पैसा देगा हम उसकी उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मेरी अपील है कि खागा में जिस प्रकार से जो घटना हुई है, जानलेवा हमला हुआ है, उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए। सुनीता देवी के और उसके लड़के के खिलाफ जानलेवा हमला हुआ है, उसकी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यह फतेहपुर और उत्तर प्रदेश पुलिस का यह हाल है। बेईमानी करते हुए पैसा कमा करके पुलिस प्रशासन की कार्रवाई मत करिए, मेरी एक अपील है। अन्यथा फतेहपुर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ बहुत कुछ बड़ा आंदोलन हो सकता है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, फतेहपुर से विनम्र अनुरोध है, अपने पुलिस प्रशासन को सुधारने की कोशिश कीजिए कि कोई शिकायत करता है तो पहले उसकी सही से तहकीकात कर लीजिए कि जो शिकायत करता है यह सही है या गलत है, जिस विषय में शिकायत की जा रही है वह सही है गलत है। तो मेरे साथियों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए। फतेहपुर की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लें, क्योंकि पुलिस के पास ज़्यादातर वही लोग जाते हैं, दुखी पक्ष होता है, कमज़ोर पक्ष होता है, और जनहित के लिए पुलिस है। पुलिस का काम है जनहित का काम करना, इसलिए जनहित में पुलिस प्रशासन को अपने काम को करते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।